नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे, ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोत्रा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों को चुनें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी है और हमें यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको चूज़ करना है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, जाट लोग तिब्बत से भागकर हिमाचल प्रदेश में आए थे। जो हमारे पास यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब है। इससे पहले मैंने आपको गद्दी ट्राइब के बारे में पढ़ा दिया था और जो गुज्जर ट्राइब है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम एक अगली जो हमारे पास जनजाति है, जो ट्राइब है, वो कौन सी है, वो जाट ट्राइब है। तो वहाँ यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो उसी से पूछा गया है। जो जाट लोग हैं वो तिब्बत से भागकर हिमाचल प्रदेश में आए थे। सेकंड स्टेटमेंट है, जाट शब्द का तात्पर्य है वर्ण व्यवस्था ना मानने वाले लोग। तीसरी स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश में जाट चीनी तहसील के होंगरोंग में रहते हैं। चौथी स्टेटमेंट है, होंगरोंग के जाट तिब्बतियों से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई थोड़े से रैशनल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये इजी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट है कि जो जाट लोग हैं ये तिब्बत से भागकर हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगी। जो जाट लोग थे ये कहाँ के स्थायी या मूल निवासी थे, तो हमारे पास जो जाट लोग हैं ये हमारे पास तिब्बत के मूल निवासी है। मैंने आपको पिछले कल बताया था कि हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी जो ट्राइब है जो स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश के निवासी है या जिनको हिमाचल प्रदेश के निवासी माना जाता है, तो वो है हमारे पास चंबा की गद्दी ट्राइब। और जो गुज्जर है वो मैंने आपको बताए हैं कहाँ से आए थे, तो वो पाकिस्तान का जो हिंद कुश के जो पर्वत है उनको पार करके वो भारत में उन्होंने एंटर किया था। तो उसी प्रकार से जो जाट लोग हैं ये कहाँ के स्थायी रूप से निवासी थे, ये तिब्बत के निवासी थे। लेकिन वहाँ पर अत्यधिक जो टैक्स है वो लगने के कारण और वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके अत्याचारों से बचने के लिए ये कहाँ भागे, तो ये हिमाचल प्रदेश में वहाँ से भागे। तो इसलिए जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है, जाट शब्द का तात्पर्य है वर्ण व्यवस्था ना मानने वाले लोग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जाट शब्द का अर्थ होता है वर्ण व्यवस्था ना मानने वाले लोग। तीसरी स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश में जाट चीनी तहसील के होंगरोंग में रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो जाट लोग हैं ये कहाँ पर रहते हैं। जो हमारे पास चीनी तहसील है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जाट लोग हैं ये मुख्यतः किस जिले में रहते हैं, या जो जाट ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में है, लेकिन इनका कुछ एक पार्ट, कुछ एक जो उनके लोग हैं वो आपको लाहौल स्पीति जिले में भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये कहाँ पर स्थित है, मुख्य रूप से ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है और किन्नौर जिले के चीनी तहसील के होंगरोंग में ये लोग रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो जो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है वो है कि जो होंगरोंग के जाट, जो होंगरोंग घाटी में जो जाट लोग रहते हैं तिब्बतियों से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। और जो तिब्बत में जो जाट लोग रहते हैं या जो तिब्बती जो लोग हैं
उनसे ये खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगी। इस तरह से जो 4 की 4 स्टेटमेंटें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों स्टेटमेंटें ट्रू हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से यहाँ से जितने जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो जाट ट्राइब है ये स्थायी रूप से कहाँ के निवासी हैं, तो ये स्थायी रूप से तिब्बत के निवासी हैं। और ये तिब्बत से भागकर कहाँ आए थे, तो ये तिब्बत से भागकर हिमाचल प्रदेश में आए थे। और हिमाचल प्रदेश में ये मुख्यतः किस जिले में रहते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में इनकी जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो किन्नौर जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो जाट शब्द है, जाट शब्द का क्या तात्पर्य है, तो जाट शब्द का तात्पर्य है वर्ण व्यवस्था को ना मानने वाले लोग। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हांगकांग के जो जाट है, जो जाट ट्राइब है, वह तिब्बतियों से खुद को श्रेष्ठ मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो ये खुद को तिब्बतियों से श्रेष्ठ मानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जाड़ों की भाषा कौन सी है? जो जाड़ है उनकी भाषा कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, जो जाट ट्राइब है उनकी भाषा ए हिंदी, बी किन्नौरी, सी तिब्बती, डी लाहौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी तिब्बती। जो जाट लोग हैं उनकी भाषा कौन सी है? तो जाट लोगों की भाषा हमारे पास तिब्बती लैंग्वेज ये बोलते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक ये बताया था आपको कि ये कहाँ से भागकर आए थे, तो ये तिब्बत से भागकर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में आए थे। तो इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? तो इनकी भाषा अभी भी तिब्बती भाषा है और ये तिब्बती भाषा बोलते हैं, जिसको जाड़ी भाषा या तिब्बती भाषा भी बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही आपको पता होगा कि जो जाट जो ट्राइब है ये कहाँ से आए हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से आपको पता हो जाना चाहिए कि इनकी जो लैंग्वेज है वो भी तिब्बती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से भागे जाड़ों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो जाड़ है वो कहाँ से भागकर आए थे, तो ये हमारे पास तिब्बत से भागकर आए थे। और इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 3। जो तिब्बत से भागकर जो जाट लोग आए थे, तो इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इनको हम 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है हमारे पास जाट, दूसरा है खाम्पा और तीसरा है भैंसो जाट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो तिब्बत से भागकर आए हुए जाट हैं उनको हम कितने भागों में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बांटते हैं। तो इनको हम 3 भागों में बांटते हैं, जिनमें हमारे पास पहला है जाट, दूसरा है खाम्पो जाट, तीसरा है भैंसो जाट। जो भैंसो जाट है ये हिमाचल प्रदेश के जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का कुमाऊं गढ़वाल वाला एरिया जो लगता है, और उसके साथ जो डोडरा क्वार वाला जो एरिया लगता है, तो वहाँ पर कौन से जाट पाए जाते हैं? तो वहाँ पर हमारे पास भैंसो जाट पाए जाते हैं। जबकि जो खाम्पा जाट है, तो खाम्पा जाट आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और रामपुर जो तहसील है या जो चीनी तहसील है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो जाट है ये आपको हांगकांग घाटी में देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश में जो जाट है उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी है और उसमें से हमारे को जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, हांगकांग लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। दूसरी स्टेटमेंट है, हांगकांग का केंद्रीय ग्राम नाको है। तीसरी स्टेटमेंट है, हांगकांग का सबसे बड़ा ग्राम चांगो है। चौथी स्टेटमेंट है, हांगकांग में
प्रयोग चोटी स्थित है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, होंगरोंग लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो होंगरोंग है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो होंगरोंग घाटी है या होंगरोंग है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास दी गई थी कि जो होंगरोंग है, होंगरोंग का केंद्रीय ग्राम क्या है, तो होंगरोंग का केंद्रीय ग्राम हमारे पास नाको है। तो नाको से आपको दिमाग में एकदम से चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि जो नाको झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो नाको झील हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। तो इस तरह से जब भी आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों को याद रखने में और उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर नाको आया, आपको पता होना चाहिए कि नाको में नाको झील है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और जो होंगरोंग है, होंगरोंग घाटी का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, तो होंगरोंग घाटी का सबसे बड़ा ग्राम चांगो है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो किन्नौर जिले की होंगरोंग घाटी है उसका सबसे बड़ा गांव कौन सा है, तो किन्नौर जिले की होंगरोंग घाटी का सबसे बड़ा गांव चांगो गांव है। और अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी होंगरोंग में प्रयोग चोटी स्थित है। तो ये इसके बारे में भी मैंने आपको जब हिमाचल प्रदेश की पीक्स के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जो प्रयोग चोटी है, तो प्रयोग चोटी कहाँ पर स्थित है, तो प्रयोग चोटी हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और किन्नौर जिले में कहाँ पर स्थित है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रयोग चोटी है वो किन्नौर जिले की किस घाटी में स्थित है, तो ये हमारे पास होंगरोंग घाटी में स्थित है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। यदि अभी भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, होंगरोंग में किस प्रकार के विवाह की प्रथा प्रचलित है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो होंगरोंग जो घाटी है या होंगरोंग जो जनजाति है वहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, तो वहाँ पर हमारे पास जाट जनजाति रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो जाट जनजाति है उनमें किस प्रकार के विवाह की प्रथा प्रचलित है, या यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि होंगरोंग में किस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है। ए बहुपत्नी प्रथा, बी बहुपति प्रथा, सी एकल पति प्रथा, डी एकल पत्नी प्रथा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी बहुपति प्रथा। जो हमारे पास किन्नौर का क्षेत्र है जहां पर आपके होंगरोंग या जो जाट जनजाति है या खुन्नू जाट जनजाति है या खंपा जाट जनजाति है, तो इनमें किस प्रकार की विवाह की प्रथा है, तो इनमें बहुपति विवाह प्रथा है। और वो बहुपति विवाह प्रथा यदि एक ही फैमिली में मान लो 3-4 भाई है तो वो एक ही पत्नी लाते हैं। उनका मानना है कि इससे जो परिवार है परिवार में एकता बनी रहती है और परिवार में फूट नहीं पड़ती है। और उसके बाद जो उनके पास प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी का भी बंटवारा नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुपति प्रथा प्रचलित है कि यदि एक वहाँ पर स्त्री उस घर में आएगी तो उस घर में लड़ाई झगड़े भी कम होंगे और जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा भी नहीं होगा और जो परिवार है परिवार में एकता बनी रहेगी, जिसके कारण जो जाट लोग हैं या जो होंगरोंग घाटी के जो लोग हैं वो किस प्रकार की प्रथा उनमें प्रचलित है, तो उनमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो इस तरह की जो हिमाचल प्रदेश की जितनी भी ट्राइब है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें किस प्रकार के विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जाट जनजाति है तो इनमें हमारे पास बहुपति प्रथा प्रचलित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, याक की मादा और बैल की संकर जाति को क्या कहा जाता है। जो हमारे पास याक होती है, याक और जो बैल है जब उनका मेल किया जाता है तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। ए जोफो, बी जोमो, सी डीमो, डी गजरफ। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी गजरफ। जो हमारे पास याक है, याक की मादा जिसको क्या कहा जाता है, जिसको डीमो या डीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीमो या डीमा कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि याक की जो मादा होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको डीमो या
डीमा कहा जाता है। और बैल के साथ जब इनका संयोग किया जाता है तो ये बहुत कम ऐसा होता है कि याक की मादा और बैल का संयोग आपस में हो। यदि इनका आपस में संयोग हो जाता है तो उस संकर जाति को क्या कहा जाता है, तो उस संकर जाति को गजरफ कहा जाता है। और जो ये गजरफ होता है ये पशुओं में सबसे अधिक बलवान होता है, सबसे अधिक बलवान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो इसको जो गजरफ है ये एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता है कि यदि याक की मादा और बैल की आपस में मीटिंग हो तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको गजरफ कहा जाता है। और ये सबसे अधिक पावरफुल जो जानवर होता है वो माना जाता है। जबकि जो तिब्बत के याक और भारत की जो गाय होती है, जो तिब्बत के याक और भारत की जो गाय होती है तो उनकी जो संकर जाति होती है तो उनकी संकर जाति से जो नर, यदि नर पैदा होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो या जोफो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो या जोफो कहा जाता है। और यदि मादा पैदा होती है तो मादा को क्या कहा जाता है, तो मादा को जोमो कहा जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि याक की जो माता होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको डीमा या डीमो कहा जाता है। और यदि इनकी जो मीटिंग बैल के साथ हो जाती है और उनके जो संकर जाति, उनके जो आगे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनको गजरफ कहा जाता है। और ये सबसे अधिक जो शक्तिशाली या बलवान जानवर होता है। और यहीं पर यदि जो हमारे पास याक होता है और जो गाय है, यदि उनकी मीटिंग हो जाती है तो उनको क्या कहा जाता है, तो यदि उनसे जो नर पैदा होते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको जोफो या जो कहा जाता है। यदि उनसे मादा पैदा होती है तो उनको क्या कहा जाता है, उनको जोमो कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये मैंने बहुत बार जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैंने देखे हैं कि वो आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खंपा या खाम्पा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये मैंने अभी तक आपको बताए थे कि जो जाड़ है तो जाड़ को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो जाड़ को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारे पास जाड़ आ गया, खाम्पा जाड़ आ गया और भैंसो जाड़ आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास खाम्पा या खंपा है तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बसे हुए हैं, ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी शिमला, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी किन्नौर। जो खंपा और खाम्पा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बसते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बसते हैं। यदि आपको जाट जनजाति के बारे में पता होगा तो आपको उसकी जो ये आगे पार्ट है, कौन सी जनजाति है, खंपा खंपा जो जनजाति है तो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये किन्नौर जिले में पाई जाती है। और ये कहाँ से भागकर आए हुए लोग हैं, तो ये हमारे पास जो तिब्बत है, तिब्बत से भागकर आए हुए लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में आए थे। जो हमारे पास खंपा लोग हैं ये अभी भी घुमंतु जीवन बिताते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। जबकि जो जाट जनजाति है वो उन्होंने जो होंगरोंग घाटी है, होंगरोंग घाटी में अपनी बस्तियां बसा ली है और वो स्थायी रूप से रहते हैं। जबकि जो खंपा जनजाति है, खंपा जनजाति आज भी घुमंतु जीवन जीते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खंपा का मुख्य व्यवसाय क्या है। जो खंपा जनजाति है तो खंपा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, ए कृषि, बी भेड़ बकरी पालन, सी व्यापार, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी व्यापार। जो खंपा जनजाति के लोग हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये घुमंतु जीवन जीते हैं क्योंकि ये व्यापार करते हैं। जबकि जो जाट जनजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, वे कृषि कार्य करते हैं और पशुपालन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, जितना आप चीज़ों को कंपैरिजन करके और इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको उतनी ही आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो जाट जनजाति के लोग हैं
ये कृषि कार्य करते हैं और बस्तियां बनाकर कहाँ पर रहते हैं, होंगरोंग घाटी किन्नौर जिले में रहते हैं। जबकि जो खंपा जनजाति के लोग हैं ये घुमंतू जीवन जीते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं क्योंकि इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो व्यापार करने का है। तो ये किस चीज़ का व्यापार करते हैं, ये अपने कुत्तों का व्यापार करते हैं, कुत्तों और घोड़ों का। ये किसका व्यापार करते हैं, ये कुत्तों और घोड़ों का व्यापार करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो खंपा लोग हैं ये किस चीज़ का व्यापार करते हैं, तो ये कुत्तों और घोड़ों का व्यापार करते हैं। ये स्पीति से घोड़े और कुत्तों को लाते हैं और जो रामपुर में बुशहर में जो लवी होती है, रामपुर बुशहर की जो लवी होती है वहाँ पर ये अपने कुत्तों और घोड़ों को बेचते थे और यही हमारे पास तिब्बत में भी जाकर अपना व्यापार करते हैं। और जो हमारे पास स्पीति से ये घोड़े और कुत्तों को ले जाकर कहाँ पर बेचते हैं, ये हमारे पास तिब्बत में जाकर उनको बेचते हैं। और ये यहाँ पर जो जब ये भारत में होते हैं या हिमाचल में होते हैं तो ये खुद को तिब्बती बताते हैं, जबकि तिब्बत में जाकर ये खुद को भारतीय बताते हैं। तो इनकी जो जनगणना है या इनकी जो सही हमारे पास पॉपुलेशन है उसका अभी तक किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं लग पाया है, क्योंकि ये किस प्रकार का जीवन जीते हैं, ये हमारे पास घुमंतू जीवन जीते हैं जिसके कारण इनका कोई स्थायी रूप से ठिकाना नहीं है। ये कभी आपको तिब्बत में देखने को मिल जाएंगे, कभी आपको किन्नौर में देखने को मिलेंगे, कभी रामपुर में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ये घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं और ये अपना जो टेंटों में रहते हैं। कैसे रहते हैं, ये अभी भी जो टेंट है टेंट बनाकर रहते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जितना आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों को उतनी ही अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर आज आपको दो जनजातियों के बारे में बताया, जाट जनजाति और खंपा जनजाति। तो इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये दोनों जनजातियां कहाँ से आई है। तो दोनों की दोनों जनजातियां हमारे पास तिब्बत से आई है। ये तिब्बत के स्थायी लोग थे और हिमाचल प्रदेश के ये मूल निवासी नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में ये भागकर क्यों आए थे ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर बसे हुए हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए हैं। जबकि जो होंगरोंग के जो लोग हैं, होंगरोंग घाटी में जो जाड़ लोग रहते हैं तो वो बस्तियां बनाकर रहते हैं। जबकि जो हमारे पास खंपा है ये इनके घुमंतू जीवन जीते हैं, ये टेंटों में रहते हैं और इनका जो व्यवसाय है वो भी अलग अलग है। तो इस तरह से जब भी आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको जितनी भी जो चीज़ें हैं वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगी और वो उनको याद रखने की आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो इस तरह से चीज़ों को हमेशा आपने इंटरलिंक करके पढ़ना है। तो जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।